Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कल जो मैंने आपको वीडियो कराई थी उसमें मैंने आपको 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिटेल में मैंने समझाया था और ग्राफ पेपर पर मैंने उसको समझाया था। मैंने बताया था कि ग्राफ पर कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं और उनसे कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस चैनल पर 1-to-1 क्वेश्चंस कराए जाएंगे एनसीईआरटी के और एमएल अग्रवाल के भी, आरडी शर्मा के भी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब कराए जाएंगे। और जो जैसे सबसे पहले आपको बेसिक कराया जाता है, उसके बाद में आपको 1-to-1 क्वेश्चन कराए जाते हैं और फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उनको भी मैं सॉल्व कराता हूं। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। थोड़ा 2 को क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। इसको रटना नहीं है, बस केवल ओनली इसे समझना है। बस केवल कैसे समझेंगे थोड़ा देख लेते हैं, कैसे समझ सकते हैं। देखो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ये बना रखा है आपके लिए। इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, अगर हमारे पास इस तरह से लाइन होती है, देखो रहा, यहाँ C1 C2 में कंफ्यूजन होता है कि कभी C1 C2 ये यहाँ पर दे रखा है। देखो दोनों इक्वेशनों में या तो इक्वल टू में 0 होना चाहिए या फिर दोनों इक्वेशनों में C1 C2 यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इक्वल टू में यहाँ कुछ नंबर डिजिट दे रखा है और यहाँ पर 0 दे रखा है। तो या तो डिजिट दोनों में होनी चाहिए यहाँ पर, या दोनों में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर A1/A2 फाइंड करें, B1/B2 फाइंड करें, अगर ये इक्वल ना हो तो इसका मतलब होगा इंटरसेक्टिंग एंटी पॉइंट। तो जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, कहां पर करेंगी, वो एट ए पॉइंट करेंगी। अगर ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो ये होगा कोइंसिडेंट लाइंस। क्या होंगे ये, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं। जैसे अच्छा, मैं अभी आपने कहा इंटरसेक्टिंग एट ए लाइन कहा, मैंने कहा यहां पर कि x प्लस वाई इक्वल टू मैंने 3 कह दिया, 2x प्लस वाई इक्वल टू मैंने यहां 4 कह दिया। अब ये देखो यहां पर कितना है 1/2, यहां पर कितना है 1 दे रखा है, समझ रहे ना। तो यहां हमने देखा कि यहां ये दोनों लाइनें क्या है, अलग अलग हैं। ये अलग अलग दोनों लाइन हैं, इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, अलग अलग लाइन हैं। ये दोनों 1/2 आया, यहाँ पर 1 आया, तो ये दोनों के कोएफिशिएंट क्या है, इनके रेशियो जो है इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्या करेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे लिख दूं कि x प्लस वाई इक्वल टू मैंने 3 लिख दिया और मैंने 2x प्लस 2y इक्वल टू मैंने 5 लिख दिया, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। यहां देखो ये लाइन, अरे यहां अगर हम इसे सॉल्व करें, अगर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम ना तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ना ही यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर लोगे, अरे x प्लस वाई है, 2x प्लस 2y दे रखा है। जैसे ही तुम यहां से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, ये आगे पढ़ेंगे कैसे हम कर सकते हैं इसे सॉल्व। ये अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 आ जाएगा। अरे मैं जब इसे माइनस करूंगा तो ये से कैंसिल हो जाएगा इससे। अरे समझ गए ना। तो ये लाइन है कैसी हो गई, ये लाइन हो गई हमारी पैरेलल। क्या हो गई हमारी, पैरेलल लाइन हो गई हमारी ये, ओके। क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि अच्छा सॉल्यूशन कब निकलता है, सॉल्यूशन जब निकलता है जब इसे इंटरसेक्ट कर रही हूं। लेकिन ये तो लाइन कैसी हो गई, तो लाइन ये वाली लाइन हो गई, तो पैरेलल लाइन हो गई है। तो जब कट ही नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सॉल्यूशन कब निकलता है, कटने से सॉल्व करना होता है, जब कट करती है, इंटरसेक्ट करती है दूसरे को लाइन। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखा मैंने लिख दिया 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 लिख दिया। अरे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये एक ही लाइन की इक्वेशन है, ये कोई दो लाइन नहीं है। यहां पर तो ये 2 लाइन थी, यहां पर तो ये 2 लाइनें थी, यहां भी ये 2 लाइनें थी। क्योंकि यहां पर इस इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई की तो ये एक्यूरेट इसके बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ कितना रखा, 6 रखा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर ये देखा, जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 2x की, तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये मतलब ये कोई 2 लाइन नहीं थी, ये 2 लाइन्स नहीं थी, ये एक ही लाइन है। इसका मतलब होता है, इसे ही बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं।
कोइंसिडेंट लाइन इसे बोलते हैं कि लाइन वो एक ही है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अरे समझ रहे हो ना, जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं? हाँ, इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं कर सकते। क्या होंगे इसके सॉल्यूशन? इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। जैसे मैंने कहा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी 4 आ गई। अरे ठीक है, मैंने कहा x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी 3 आ गई। तो ऐसे क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये जो लाइन थी, जैसे मैं देखो जरा लिख देता हूं यहां पर ध्यान से, देखो जरा, अगर मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल टू मैंने कहा 4 और मैंने यहां कहा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 मैंने कह दिया, एक तो मतलब ये हुआ। दूसरी बात, मैंने कहा कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 और मैंने यहां कह दिया 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 कह दिया। ध्यान समझेंगे ना इस चीज को। थर्ड, मैंने कहा कि x प्लस वाई और इक्वल टू 4 और मैंने यहां कह दिया 2x प्लस 2y इक्वल टू मैंने यहां कह दिया 8। अब थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, ये एक इक्वेशन है, ये एक दूसरी इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। थोड़ा ध्यान समझेंगे इसके लिए। अगर मैं इस लाइन में, इस इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां तो 2x आ जाएगा, यहां तो 2x आ जाएगा। ये तो अगर मैं इसको लाइन में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x आ गया प्लस 2y आ गया इक्वल टू 8 आ गया। क्या ये 2 ये तो आपस में जैसे हो गए? क्या ये भी जैसे हैं? नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट भी होगा। कंसिस्टेंट कब होता है? कंसिस्टेंट तब होता है जब हम x और y वैल्यू की क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, सही है। और क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। अरे इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा, और जब सॉल्यूशन निकलेगा तभी क्या होंगी? वो कंसिस्टेंट होंगी। वो सेकंड पर आ जाते हैं। जैसे ही मैंने इसमें मल्टीप्लाई की तो ये कितना आ गया? 2x, ये 2y और इक्वल टू कितना? 8 आ गया। अरे ये x ये भी इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गए, तो आपस में कट जाएंगे तो कोई वैल्यू निकलेगी नहीं। लेकिन ये तो इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कैसी लाइन होंगी? ये होंगी हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। क्या होंगी हमारी? ये पैरेलल लाइंस होंगी। और क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? अजय जब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो कट करती ही नहीं है, आपस में इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। तो पैरेलल लाइंस हुई तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा यहाँ पर? ये नो सॉल्यूशन होगा। कैसी लाइन हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई। कैसा सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं तो वो कंसिस्टेंट तो होगी नहीं, तो क्या हो जाएगी? वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। थोड़ा इसको रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। जैसे ही मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 8 आ गया। अरे ये तो इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। ये तो अरे जब सेम टू सेम है इसका मतलब ये दो इक्वेशन अलग अलग नहीं थी। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या नहीं थी? ये अलग अलग नहीं थी, बस केवल 2 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल सेम आ गया। अरे ये भी तो 8 है, ये भी 8 आ गया, ये भी दोनों सेम आ गए, सब सेम आ गए। ये तो अरे सेम आ गया, तो इसका मतलब ये एक ही लाइन थी। आपने क्या काम किया? एक ही लाइन के ऊपर एक लाइन और ड्रॉ कर दी। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। अरे जब कोइंसिडेंट, अरे आप कहते हो कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करेगी तभी तो क्या होगा? सॉल्यूशन निकलेंगे। अरे भाई इसने तो पूरी को कट कर दिया। जब एक लाइन थी आपने एक लाइन और इस पे ड्रॉ कर दी तो कट कर दिया ये तो इसका मतलब क्या होगा? अरे इसका मतलब ये होगा कि इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे इसके। क्या होगा इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अरे एक बात बताओ, जब तुम इसे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है ना, इसका सॉल्यूशन तो निकाल लोगे ना। जब सॉल्यूशन अब अगर फाइंड कर लोगे तो ये इनकंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट होगी ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात को, इस बात को हमें समझना था यहाँ पर। अब हम इसको दूसरे से समझ लेते हैं। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1, तो इसका मतलब होगा इंटरसेक्ट एट लाइन पॉइंट होगा। जब इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, तो इसका मतलब वन सॉल्यूशन होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन निकालेंगे तब तो कंसिस्टेंट होगा, अगर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे तो इनकंसिस्टेंट होगा। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1, अरे ये तो सभी सब लाइन होगी। अरे ये तो सभी सब इक्वल हो गया, इसका मतलब कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। ये क्या होंगी? ये कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। अरे कॉन्सिडेंट लाइन के सॉल्यूशन होंगे ना? हाँ बिल्कुल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अरे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो निकाल लिया ना, तो इसका मतलब क्या होगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा इसका मतलब।
थर्ड में रखा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया। अरे पैरेलल लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और जब कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको पूरे चैप्टर में आपसे बल यही पूछा गया है कि कौन सी कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन होंगे नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, कॉन्स्टेंट लाइन से, यही हमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अलग थोड़ी ना पूछा है, आपसे बस केवल यही पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि A1 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 ये देगा, फाइंड आउट द वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये तीनों लाइनों में हमें बताना है, तीनों क्वेश्चन में बताना है कि ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट करती हैं, पैरेलल है, कोइंसिडेंट हैं। तो आपको इंटरसेक्ट एट पॉइंट में क्या कब होगा, जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद A1 एक्स प्लस, ये लिखेंगे यहां से A1 इक्वल टू 5 B1 इक्वल टू, ये देखें A1 कितना 5 B1 माइनस 4 C1 8 आ गया, A2 7 B2 6 और C2 कितना -9 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे ये। और यहाँ पर रेशियो निकालेंगे कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू 5/7 होगा, B1 अपॉन B2 कितना -4/6 होगा, और C1 अपॉन C2 कितना A1 अपॉन A2। तो ये देखो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 फाइंड किए तो दोनों इक्वल नहीं है। जब यही इक्वल नहीं है, बस केवल A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 फाइंड करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो आगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो यही रहने देते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो आगे C1 अपॉन C2 भी निकालते। जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो देयरफॉर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा तो इसका मतलब है कि ये क्या होंगी लाइन से, ये कंसिस्टेंट भी होंगी ये लाइन से। ठीक है। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा मैंने इसको शॉर्ट में किया है, 9x प्लस 3y ऑन कंपेयरिंग विद, ये कर लिया हमने। तो A1 अपॉन A2 तो 9/18 कितना 1/2, B1 अपॉन B2 कितना 3/6 कितना 1/2, C1 अपॉन C2 कितना 12/24 कितना 1/2। अरे सब में 1/2 1/2 1/2 आ गया। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसका मतलब देयरफॉर द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। अरे ये तो सबके सब इक्वल हो गए, सबके सब कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अरे जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो इसका मतलब ये क्या होगी लाइन, ये कंसिस्टेंट लाइन होंगी। ये क्या होंगी, ये कंसिस्टेंट होंगी। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ओके। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, या कंपेयर करके दिखा कि A1 अपॉन A2 3/1 आ गया, B1 अपॉन B2 3/1 आ गया, C1 अपॉन C2 कितना, ये हमने दोनों इक्वल आ गए ना, तो इसलिए तो हमने C1 अपॉन C2 फाइंड किया, तो 10/9 आ गया। अरे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 था, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके, C1 अपॉन C2 के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तीनों इक्वल हो जाते तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती, लेकिन तीनों इक्वल नहीं है, फर्स्ट सेकंड इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो द लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अरे पैरेलल होंगी तो क्या कट करेंगे आपस में, नहीं कट करेंगे। जब कट ही नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट नहीं हुआ। कंसिस्टेंट कब होता है, जब आप सॉल्यूशन फाइंड करते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा जल्दी देखते हैं। थर्ड 3 में क्या रखा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अरे अभी तो मैंने बताया था, अगर आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, अगर आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो तो इसका मतलब है कि वो कंसिस्टेंट होगा। और आप नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, इसका मतलब होगा इनकंसिस्टेंट होगा, इसका मतलब। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 3x प्लस 2y का 5 2x माइनस 3y का 7 दे रखा है, तो यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग विद यही करेंगे। A1 अपॉन A2 हमने क्या, तो 3/2 आया, B1 अपॉन B2 कितना 2/-3 आ गया, C1 अपॉन C2 कितना 5/7 आ गया। तो A1 अपॉन A2 हमने देखा 3/2 है, B1 अपॉन B2 -2/3 दे रखा है, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल है। और जब नॉट इक्वल है तो अभी हमने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ये, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन तो फाइंड हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा ये। ओके, आगे देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है कि 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 दे रखा है, और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 दे रखा है। ऑन कंपेयरिंग विद ये दे रखा है, A1 अपॉन A2 निकाला हमने 2/4 दिया, B1 अपॉन B2 1/2 आया, C1 अपॉन C2 8/9। अरे ये A1 अपॉन A2 डॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो है, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल टू नहीं है। अरे जब ये इक्वल नहीं है, ये वाला इक्वल नहीं है, थर्ड वाला, पहले 2 इक्वल है, तो इसका मतलब ये तो पैरेलल लाइंस हो गई।
अरे पैरेलल लाइंस हो गई तो तुम ये बताओ जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन हुआ। और जब सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब होगा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन ना आए, नो सॉल्यूशन आ जाए, पैरेलल लाइंस हो तो इसका मतलब होगा कि वो इनकंसिस्टेंट होगा। थर्ड में देते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 दे रखा है। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर किया हमने तो a1/2 कितना 1/6 आया, b1/b2 हमने किया तो -1/2 आया, वो -1/6 आ गया, c1/c2 1/2 आया। अरे यहाँ a1/2 क्या आ रहा है 1/6 और यहाँ क्या आ रहा है हमारा माइनस के 1/6, क्या ये इक्वल है? अरे नहीं है इक्वल, तो इसका मतलब द पेयर ऑफ लीनियर, अरे जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये कंसिस्टेंट होंगी। तो मैंने बताया था ना, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, लेकिन सॉल्यूशन फाइंड होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि वो कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22 दे रखा है। कंपेयर हमने की तो a1/a2 आया -1/2, b1/b2 आया -1/2, c1/c2 आया कितना 1/2 आया, -22 है तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। तो ये आया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अरे तीनों इक्वल आ गए, अरे तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब कोइंसिडेंस है। इसका मतलब ये है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी है। इसका मतलब ये दो अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है दोनों ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लाइन, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अरे जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए, कितने भी सॉल्यूशन आना चाहिए हमारा तो कंसिस्टेंट होता है। फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में क्या दे रखा है आपको 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखी है, कंपेयर की हमने तो a1/2 2/3 आ गया, b/b2 2/3 आ गया, c1/c2, अरे तीनों ही इक्वल आ गए। अरे तीनों इक्वल आ गए तो क्या होगा, तो ये तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपको बिल्कुल 1-to-1 क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, और आपके एक भी 1 नंबर का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपके रजिस्टर में ना हो। रजिस्टर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम ही, डिजिट भी सेम आ जाएगी, हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन आपका जो मेथड होगा, जो आपका टाइप होगा, वो आपके रजिस्टर में होगा। तो इस पर पढ़ने बनाए रखने के लिए आप रेगुलर वीडियो देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।